बैक टू माय चैनल और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं दोबारा से नहा के तैयार हो गई हूँ। सुबह का सारा काम हो गया है और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गई। और मैंने पता है आज क्या किया है? आज मैंने ईलू वाली अलमारी और इनकी भी ना एक बार से सेट कर दी। एक बार से जो भयंकर वाला गिर रहा था, पड़ रहा था ना सामान, उसको सही कर दिया है। उसकी वीडियो मैंने नहीं बताई क्योंकि लास्ट व्लॉग में ही आपने देखा है कि मैंने अलमारी साफ़ की थी। तो उसकी दोबारा क्या बनाती दिखा देती हूँ थोड़ी बहुत। तो मैंने ना वो भी साफ़ कर दिया, तो एक बोझ सर से निकल गया है। ठीक है, और कुछ दिखाती हूँ। ये सारे कपड़े जो है ना, ईलू के भी, जो ईलू नहीं पहनती है वो सारे भी निकाल दिए, मेरे भी कुछ निकाल दिए। अभी और निकालने बाकी, क्योंकि ईलू और ये थे नहीं तो इन लोगों से पूछ के ही करूँगी। इनके कुछ शर्ट्स निकाल दिए, ईलू के कुछ टी शर्ट्स वगैरह निकाल दिए जो वो नहीं पहनती है। अभी वो आएगी तब और पूछूंगी, और ये आएंगी तब और पूछूंगी क्या पहनते हो क्या नहीं। तो बस उनको भी निकाल के या तो ज़रूरतमंद को दे देंगे किसी को एक बारी, और नहीं तो एक बार तो अंदर डालूँगी। तो एक बार ही कर दी है मैंने साफ़। ये टी शर्ट्स हैं सारी, इन दोनों शर्ट के डब्बों पे। इसमें इसके 4 सूट हैं, वो नाइट सूट हैं 4 जोड़ी। ये यहाँ पे जो जॉगर्स और घर में पहनती है, और जो हाफ पैंट और वाली भी ना एक बार अच्छे से दोबारा से समेट के एक बार रख दिए। और जो ये पहनेंगे अब इनमें से वो ठीक है रख लेंगे, और जो नहीं पहनेंगे वो सारे निकला दूँगी। तो बाकी बीकानेर से आने के बाद अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ऑर्गेनाइज़र और बना के फिर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, है ना। ये वाली भी हो गई, वो भी हो गई। अब मैं अपना ना कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह एक्सरसाइज वगैरह की थी और फिर बस दूध और एप्पल खाया था। अब मैं चने का कुछ बना लेती हूँ, चने उबले हुए हैं तो उसका कुछ सैलेड बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ लहसुन। इनमें क्या करूँगी कि मैं गर्म पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, और फिर ये जल्दी से छिल जाते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं करनी पड़ती। वो अपने लिए भी थोड़ा सा मैंने किया था, तो फिर वही वाला थोड़ा सा डाल दिया। यहाँ पे मैं गार्लिक बटर बना रही हूँ, क्योंकि ये लोगों को गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद आती है। तो चीज़ गार्लिक ब्रेड बना दूँगी जब वो आएगी। तो ये जो बटर है अमूल वाला, ये सॉल्टेड ही है, अनसॉल्टेड नहीं है। इसमें मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दिए, और 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की छील के ले लिए, इनको कद्दूकस कर लिया और ये डाल दिया है। और बस चम्मच से इसको मैश कर लेंगे, और थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आएगा ना, तो बस इसको अच्छे से मिक्स हो जाना है। तो बस ये गार्लिक बटर जो है ना वो बन के तैयार हो गया। इससे आप गार्लिक वाला पराठा भी बना सकते हो, बटर गार्लिक पराठा। तो मैं तो बनाऊंगी चीज़ गार्लिक ब्रेड। उसको काफ़ी पसंद है ईलू को, तो ईलू स्कूल से आएगी तो खा लेगी। तो बस यहाँ पे ये देखो भीगे हुए थे ना, तो फटाफट फटाफट छिल गए। अब बस इनको एक उसमें कंटेनर में डाल के रख दूंगी फ्रिज में, और थोड़े से और छीलूंगी तो ये मेरे काफ़ी दिनों तक चलते हैं यार। आप महीने भर भी नहीं खराब होंगे, ऐसा वाला रहता है, ऐसे छील के रख दो तो बस ये ब्रेड ली है मैंने, इसमें मैं चीज़ को कद्दूकस जो है वो कर दिया है, और एक एक ब्रेड और इसके ऊपर रखूंगी, और फिर जो गार्लिक बटर बनाया था ना वो इसमें लगा दूंगी, और बस तवे पे सेक दूंगी। चाहो तो सैंडविच मेकर पे भी सेक सकते हो, बट तवे पे ही मैं कर देती हूँ। ईलू को तो नॉर्मल भी पसंद है, चीज़ नहीं डालो ना तब भी, ओनली ये बटर लगा दो और तवे पे सेक दो तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, उसमें से कट कर दूंगी, फिर इनके पीसेस कर दूंगी, और बस ये तैयार हो जाएगी। और ईलू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने भी खाई हुई, बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये बना के रख दिया। अभी तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं अभी डाइट पे हूँ। तो अब रेस्ट का टाइम है इसके, ईलू के, और मेरा इंतजार का टाइम है इसके पापा के क्योंकि वो बस आने वाले होते हैं, तो मैं सो तो नहीं सकती। एक आँख, जैसे भी एक आँख भी लग रहा है तो वो दुखने में आ जाता है। और इसने देखो क्या किया, जो कपड़े फेंकने को निकाले वो टेबल पे रख रखे, तो धड़ाम से पहन ही आते ही
सारे फटे पुराने ही बनेंगे, मतलब पुराने फटे हुए तो नहीं है। ये देखो, ये भी मैंने डाला था कि अंदर डाल दूंगी, और ये भी डाला था। क्यों डालना था? तो इसको भी मेरे जैसे फटे पुराने पसंद है, मतलब पुराने फटे हुए थे लेकिन पुराना हो गया ये टी शर्ट, अब मुझे डालना था अंदर, लेकिन मैं देखूं जैसे ही चेंज करके, अरे तूने ये क्या पहन लिया? मेरे को लग रखा है इसलिए तो अच्छे कपड़ों की रैक पे रखा था। अच्छे कपड़ों की में तो नहीं रखा था, तेरे तो वो निकाल दिए थे, सारे ही निकाले, पापा के भी मेरे भी सब। तो पापा चलो, के मैं ले लेती। तो बस इसके पापा तो आए नहीं थे, उनको कुछ काम था, तो उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था, 4 बजे के करीब बताया था कि मैं नहीं आऊँगा। तो बस मैंने कहा चलो अपना ग्रीन टी पी लेते हैं, और ग्रीन टी के साथ में मैं ले लूँगी थोड़ा से भीगे हुए बादाम, जो कि छिलका उतार के लेने हैं, और साथ में थोड़ी भीगी हुई किशमिश भी ले लूँगी। तो बस इस टाइम पे फिर चाय की तलब ऐसे लगती नहीं है, बस ग्रीन टी ले लो उस टाइम पे, तो ऐसा वो नहीं होता है। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो बारिश की आवाज़ आपको आ सकती है। तो बस यहाँ पे ये सब किया, और फिर बाहर गई। तो बस बाहर आई, तो बाहर देखा वो डॉग है ना, उसने सारी झाड़ू वगैरह कुछ फैला रखी थी, और इतनी तेज बारिश आती है कि ऊपर की छत वाली जो सारी पानी बह के आता है ना, तो वो मिट्टी भी ना आ जाती है। तो मिट्टी आ जाती है, तो फिर मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा ही देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा उड़ने नहीं वाली थी, क्योंकि बाल धोने का फिर चक्कर नहीं रहना था, उड़ने नहीं वाली थी, और नेक्स्ट डे मुझे धोने थे। तो बस ये झाड़ू यहाँ पे लगाई, फिर मैं अपना वॉक करूंगी। सबसे पहले अपने आप को टाइम दे रही हूँ आजकल मैं। तो यहाँ पे मैंने की 20 मिनट वॉक। पूरा फोकस मेरा अभी थोड़ा सा वेट कम करने में, इसलिए मेरा रूटीन यही रहता है। तो जो रूटीन रहता है फिर मैं वही शूट कर लेती हूँ। तो फिर आ गई थी मैं, और मैंने कहा चलो पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, 5-7 मिनट की, 7-8 मिनट की। तो वो बस थोड़ी सी एक्सरसाइज की मैंने, और उसके बाद जो है फेस वेस वॉश करके आटा लगा लूंगी, और ये जो है ना कुछ जो भी मुझे बनाना उसकी तैयारी कर दूंगी, फिर नहा के आऊंगी, फिर वो सब कुछ बना लूंगी। तो बस मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, मैंने रेस्ट ले लिया है, पसीना सुखा लिया था, फेस को वॉश कर लिया है, ब्रश कर लिया है। अब मैं क्या सोच रही हूँ, सोयाबीन के पराठे बनाऊंगी। सोया बड़ी होती है ना उसके, तो वो उबालने चढ़ा देती हूँ, आटा एक बार लगा लेती हूँ, फिर मुझे ना वो करनी है। तो कंडीशनर लगा के, और जो भी थोड़े बहुत बाल हैं इनको निकाल देते हैं। तो बस उसके बाद मैं नहाऊंगी, और बस फिर देखते हैं क्या होता है। तो बस गर्म पानी करके सोया बड़ी इसमें भिगोऊंगी, और जब तक ये फूलेंगी तब तक में मैं क्या करूँगी, आटा लगा लूँगी। और फिर जो है बाद में जब नहा के आऊँगी, तब फिर जो है इनका पूरा रस पानी निचोड़ के फिर इनको मिक्सी में कर लूँगी। फिर इनका कीमा बन जाता है ना, तो बहुत अच्छे टेस्टी पराठे बनते हैं। उसी जो सोया बड़ी का जो कीमा होगा ना, उसी को जिस तरीके से मैं पराठे के लिए उसका मसाला बनाऊंगी ना, वही मसाला मेरा डिनर हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है इसलिए। तो पहले मैं क्या कर ले रही हूँ कि पहले कंडीशनर लिया है, पहले हाथों को गीला करना। ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पार्लर नहीं जाना पड़ता है, एकदम से आपको अचानक कभी करना पड़े तो आपके घर में कंडीशनर तो होता है, और 5-10 रुपए में आपकी वैक्सिंग नहीं करवानी पड़ेगी। आपके 5-10 मिनट में, आपके 5-10 रुपए में आपके जो अनवांटेड हेयर है ना हाथों के और पैरों के, वो आप निकाल सकते हो। तो बस कंडीशनर आपके पास घर में हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप बाहर से 10 रुपए के 2 पाउच लाइए, और दोनों हाथों दोनों पैरों में हो जाएगा। तो ये मैंने हाथों को गीला किया है, कोई भी कंडीशनर लगा लेना है। तो मेरे पास जो भी अभी अवेलेबल था मैंने वो लगा लिया, और बस उसको लेडीज वाला जो रेजर होता है ना, उससे बस इसको निकाल दो सारे बाल। मुझे ना क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वैक्सिंग से मुझे डर लगता है, तो मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मेरे है ही नहीं हाथों में पैरों में इतने बाल है ही नहीं। तो फिर मैं क्या है घर पे ऐसे ही कर लेती हूँ, बिल्कुल कम है, अगर होंगे भी ना तो फिर दिखाई ही नहीं देंगे, इतने कम है, तो इसलिए। तो ये देखिए बस इस तरीके से निकाल देना है, फिर बस आपको वॉश कर लेना है, एंड देन मॉइस्चराइजर लगा लो बस। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, तो ये जो सोया बड़ी को मैंने 2-3 बार और अच्छे पानी से धो लिया था, और इस तरीके से मिक्सी में डाल के इसको बस चला लेना है, तो इसका वो कीमा बन जाएगा। फिर मैंने ऑयल लिया है, उसमें जीरा डाला है, और हींग डाल दूंगी। हींग डाल के आप अदरक, मिर्ची, लहसुन डाल सकते हो, लहसुन अगर आप डालना चाहो तो, वरना स्किप कर सकते हो। तो अदरक डाल दी, मिर्ची डाल दी, हींग डाल दी, जीरा डाल दिया, ठीक है। इनको पका लेना है, फिर प्याज डाल दो। आपके पास और कोई सब्जियां हो ना, जैसे कि पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, वो भी आप डाल सकते हो। जैसे घिया कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, आलू कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी उतना अवेलेबल नहीं थी वेजिटेबल्स, तो मैंने बस ओनली प्याज अभी डाला है। प्याज थोड़ा सा पक जाएगा तो बस मसाले वगैरह डाल के, और सोया बड़ी का जो ये होता है ना, वो डाल देना है, जो मैंने कीमा बनाया था। तो बस फिर वो पराठे का जो वो है ना, वो तैयार हो जाएगा।
तो बस मसालों में मैंने हल्दी, नमक सेंधा नमक डाला है और ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और फिर बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और थोड़ी देर में हम वो डाल देंगे। धनिया पाउडर डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो, ये डाल देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद और बहुत हेल्दी होते हैं ये पराठे, बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो लोग जैसे सोया बड़ी हम लोगों के जैसे जिनको पसंद नहीं है ना, तो वो इस तरीके से ज़रूर खा लें, तो बहुत हेल्दी भी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से खा लो, पराठे इतने टेस्टी लगते हैं ना पूछो मत। तो बस यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था, फिर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डाल दिया। अब अमचूर पाउडर डालना चाहो वो डाल दो, ठीक है, और अच्छे से मिक्स कर लो। इसका पानी जो है ये थोड़ा सा सोख लेगा गैस पे चढ़ाने से, थोड़ा बहुत जो भी नमी होगी ना इस पे तो वो निकल जाएगी। तो ये अमचूर पाउडर भी मैंने डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हरा धनिया और हो ना तो वो भी आप डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था अभी क्योंकि अभी सब्जियां ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने पूरे ही हरे धनिया की चटनी बना ली थी। तो बस इसको मैंने अपने लिए थोड़ा सा निकाल लिया था प्लेट में और इलू ने भी एक्स्ट्रा खाया था एक कटोरी में, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे नाश्ते में भी ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो। तो बस ये पराठे वराठे सारे हो गए थे, तो रात को मैं राखी बनाने के लिए बैठ गई थी। बहुत दिनों से मेरा राखी बनाने का मन हो रहा था, तो मेरे पास लेकिन सामान लाऊंगी लाऊंगी करके ला ही नहीं पा रही थी। फिर मेरे पास जो भी रखा था ना आर्ट एंड क्राफ्ट का, मैंने कहा चलो उससे ही बना के देखते हैं, क्योंकि राखी आने वाली है तो राखी की कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, ताकि वो एक फीलिंग आए। तभी शॉपिंग करने भी जाऊंगी मैं, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है, इनका नहीं बन रहा है क्योंकि। तो बस यहाँ पे जो भी सामान थे मेरे पास, एक ग्लिटर शीट थी, कुछ स्टोन थे, कुछ एक ये मोती वाली जो लगाने वाली होती है वो थी, उसी से मैंने कहा चलो ट्राई तो करते हैं कैसी बनती है। तो एक ढक्कन लिया, उसमें से गोल काट दिया। अब आप कोई भी शेप का कट कर सकते हो, जैसे कि स्टार शेप कर ली, हार्ट शेप का कर लिया, कैसे भी कर लिया, ठीक है। तो बहुत अच्छी राखी बनके तैयार हो जाएगी। बहुत इजी है बनाना, थोड़ा सा टाइम लगता है जरा सा। किसी भी चीज़ में अगर आप अपने हाथों से करते हो तो उसकी तो बात अलग ही होती है ना। तो लेकिन हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बनती अच्छी है और सस्ते में भी बन जाती है। लेकिन मेरा तो मन होता है ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें करने का। बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा चलो आज करते हैं। तो बस यहाँ पे ये मैंने एक गोल कट कर लिया है। फिर मेरे पास कुछ स्टोन रखे थे, हालांकि मैं लाऊंगी मार्केट से भी, मैं राखी लाऊंगी, लेकिन बनाने का मेरा मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो आज तो एक ही बनाऊंगी, फिर देखते हैं। भाभी राखी भी हो सका मुझसे जल्दी जल्दी तो मैं भाभी राखी भी बनाना सिखा दूंगी। तो ये ग्लिटर शीट से ही बन सकती है। तो ये देखिए, कुछ सिल्वर स्टोन मेरे पास रखे थे, कुछ गोल्डन, कुछ रेड और कुछ जो है ग्रीन रखे थे। तो उन्हीं से अपने मन से एक डिजाइन बना लूंगी। तभी तो मैंने कॉर्नर में लगाना स्टार्ट किया, जैसे भी करके। कुछ मेरे पास अगर मोती होते ना व्हाइट कलर वाले तो उससे और भी अच्छा हो जाता है। और मैंने सोचा कुछ और ही था कि इस बार मैं अपने भाई के लिए अपने हाथों से ही बनाऊंगी और किसी अलग तरीके से बनाऊंगी, भाई भाभी दोनों के लिए। लेकिन वो चीज़ें हो ही नहीं पाई और इनको भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुछ चीज़ें ना मुझे चाहिए थी, तो वो इसलिए वो हो नहीं पाई। अगर अभी भी मुझे टाइम मिल गया तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी वैसा कुछ करने की। लेकिन अभी तो मेरा मन था कि चलो एक राखी की एक्टिविटी होनी चाहिए, एक व्लॉग। हमेशा ही व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ सिखाती हूँ और कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो एक बार मैंने मौली की राखी बनानी भी आप लोगों को बताई थी ना, तो चलो मैंने कहा इस बार ये अपने पास जो सामान रखा है उसी से बना के देखते हैं। तो ग्लिटर शीट और मेरे पास कुछ रखी रहती है, आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ ना कुछ तो मेरे पास रहता ही है। तो ये देखिए, इस तरीके से अपने मन से कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। फिर फाइनल जो लुक आएगा वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये जो फेविकोल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सूख जाएगा ना, तो सूखने के बाद नहीं दिखता है ये फेविकोल। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरी तैयार कर दी थी, लेकिन अभी भी एक अधूरापन मुझे लग रहा था। मैं सोच रही थी कि तो इसके नीचे एक और चीज़ लगा के और फिर ये जो माला टाइप मैंने एक अंदर लगाई ना, वो और बाहर लगा दूँ, ताकि इसमें स्पेस हो जाएगा ना उसके ठहरने का। तो ये मैंने कहा ग्लिटर गोल्डन वाली लगाऊं कि ग्रीन वाली, तो मैंने ग्रीन वाली लगा दी थी। और ग्रीन वाली वो जो है ना शीट लगाने के बाद इसके नीचे और फिर मैंने वो गोल्डन वो लगा दिया था। तो ये देखिए, इससे थोड़ा सा बड़ा मैंने कट कर लिया और ये देखिए इसको चिपका दूंगी यहाँ पे। चिपकाने के बाद और माला और लगा दूंगी इसमें चारों तरफ, मतलब कि गोल जो सर्कल है ना उसमें। ये मेरे पास अभी पड़ा था, रखा था, ईलू के स्कूल में कुछ एक्टिविटी हुई थी, तो ये सैटिन रिबन ना मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी पे लगा देते हैं अभी। क्योंकि अगर ग्रीन और होता ना तो इन दोनों को मैं रेड एंड ग्रीन को ना गूंथ देती, तो वो कॉम्बिनेशन में हो जाता, गूंथ करके फिर है ना उस पे चिपकाती, तो फिर वो पूरा कॉम्बिनेशन हो जाता रेड एंड ग्रीन का। तो यहाँ पे मैंने फेविकोल लगा दिया, इसको चिपका देते हैं। इसके नीचे और एक ग्लिटर शीट या कुछ ऐसा बुकरम टाइप लगा दो ना, तो फिर ये हटेगा नहीं।
है ना, ये पक्की हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी राखी बनकर तैयार हो चुकी है, घर पे रखी चीज़ों से बड़ी सुंदर सी राखी बनके तैयार हो चुकी है। ऐसे ही मैं कुछ लाया करती हूँ बाहर से भी, बहुत जड़ाऊ राखी लाया करती हूँ। उनका प्राइस पता है, 1 रुपये एक राखी है ना 150 रुपये की, और ऐसे होते और भी महंगी महंगी होती है। तो भाई के लिए मैं वैसे ही लाती हूँ बाहर से, बहुत बढ़िया वाली जड़ाऊ, जितनी जो भी मुझे पसंद आती है, सबसे बेस्ट जो मार्केट में मुझे लगती है वो ही लाती हूँ भाई भाभी के लिए। लेकिन घर पे भी बनाने का वो एक अलग ही होता है। हालांकि मैं लाऊंगी, ये ऐसा नहीं है कि यही वाली मुझे बांधनी है, बस वो मुझे बनानी थी, इसलिए। तो मुझे देख के फिर ईलू भी बैठ गई थी बनाने के लिए। तो ईलू ने भी कुछ इस तरीके से राखी बनाई, इसका भी फाइनल लुक जो है ना आपको दिखाऊंगी। तो ईलू ने भी इस तरीके से जो है राखी बनाई थी। तो ये देखिए, ये है ईलू की राखी, इसने भी फाइनल टच दे दिया है, या इसने भी यहाँ पे ये लगा दी है माला। तो ये देखिए, ये ईलू की राखी हो गई, और मेरी ये रही, हम दोनों की राखियाँ